स्वागत है आप सारे स्टूडेंट का अज़हरुल क्लासेस में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का 4 और 5 और 6 और 7 हल करेंगे। 4 क्वेश्चन हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का हल था। इस वीडियो में 4 सवाल तक हम हल करेंगे, ठीक है, लास्ट तक। तो देखिए, फिर से मैं आपको सवाल पढ़ के बता देता हूँ। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुपद का शून्य ज्ञात करना मतलब बहुपद का शून्य ज्ञात करने का मतलब है कि किसी भी बहुपद में चर का ऐसा मान रखें हम जिससे कि बहुपद 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, इसमें px बराबर 3x - 2 है, ठीक है। x का हम ऐसा कौन सा मान रखेंगे और फिर गुना करेंगे कि ये बहुपद जो है पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। px बराबर हल करने के बाद 0 आ जाएगा। x के जगह पे अगर हम मान लीजिए यहाँ -2 है तो यहाँ हमको +2 पुराना है, तो +2 पुराने के लिए 2/3 अगर हम रखते हैं यहाँ पे, इसका जो शून्यक होगा, मतलब जो भी x का मान जो हम रखते हैं अगर यहाँ पे 2/3, तो बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। तो 2/3 जो है इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है। क्योंकि बहुपद जो है बहुपद का शून्यक है यानी बहुपद 0 के बराबर है, तो हम बहुपद को 0 मान के ही हम निकालेंगे बहुपद का शून्यक, जैसा कि पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी आप कंसेप्ट समझ लीजिए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें 3x दिया हुआ है, px बराबर 3x, मतलब x का हम ऐसा कौन सा मान रखते हैं। मान लीजिए 2 रखते हैं, 2 × 6 हो जाएगा, 0 नहीं होगा। 3 रखते हैं, 3 × 9 हो जाएगा, 0 नहीं होगा। ऐसा मान रखेंगे x का जिससे कि बहुपद 0 के बराबर हो जाए। केवल और केवल एक ही इसका जो है शून्यक है, एक ही शून्यक है, एक ही ऐसा मान है जिसकी वजह से बहुपद पूरा 0 हो जाएगा, वो है x बराबर 0। यानी x की जगह पे जब हम 0 का x के जगह पे जब हम x का मान 0 अगर रखते हैं, x के जगह पे, तो 0 से 3 को गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। गुना होने के बाद तो px बराबर 0 हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पहले क्या लिखना है शून्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है। देखिए, इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। चूँकि हम शून्यक निकाल रहे हैं, शून्यक पता नहीं है, तो 0 मान के हम निकाल लेंगे आसानी से। अब जो है px बराबर 0 हम मान चुके हैं यहाँ पे, तो px बराबर क्या है, 3x - 2 है, तो px की जगह पे हम नीचे क्या लिखेंगे, 3x - 2, फिर बराबर देके 0 उतारेंगे, ठीक है। तो px की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे 3x - 2 फिर बराबर 0, और इससे पहले यहाँ पे हमको लिखना है OR। इस तरह से OR लिख देने से काफ़ी अच्छा होता है, समीकरण में OR लिखना पड़ता है इस साइड। अब हमको इसमें क्या करना है, x है, यहाँ पे जो चर है, चर का मान निकालना है, मतलब x का, तो पता चल जाएगा x बराबर जितना आएगा वही इस बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है। तो क्या करना है, 3x इधर रखना है हमको, फिर बराबर का निशान देना है। जिसका मान निकालना है उसको इस साइड रखना है, बाईं ओर। किस साइड, बाईं ओर रखना है जिसका मान निकालना है। जिसका मान नहीं निकालना है, बाकी जितनी भी संख्या है उस सबको दाईं तरफ कर देना है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जिसका मान निकाल रहे हैं जैसे x का, तो x में ये 3x है, 3x को इस साइड रखेंगे बाएं तरफ, और बाकी को दाहिने तरफ। ये बाएं तरफ है, -2 है, इधर चला जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 2/3, ऊपर में 2 नीचे 3, ऊपर वाला जो है बटा के ऊपर रहेगा, यहाँ वाला दाहिना वाला, और बायां वाला जो है वो बटा के नीचे आ जाता है। यहाँ पे भी OR लिखेंगे, फिर यहाँ भी OR लिखेंगे, ठीक है। x बराबर कितना निकला हमारा, 2/3। तो अब देखिए, अगर हम रख के चेक भी करते हैं 2/3, इसको हल करेंगे तो 3 ऊपर नीचे कट जाएगा, और बचेगा कितना, 2 और -2, 2 में -2 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया बहुपद का शून्यक। अब हमको लास्ट में लिख देना है, अतः x बराबर 2/3 बहुपद px बराबर 3x - 2 का शून्यक है। इस तरह से लिख देना है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 4। अब ये है 5, इसमें भी हम इसी तरह से लिखेंगे यहाँ पे शून्यक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। शून्यक ज्ञात करने हेतु, ठीक है, करने हेतु या करने के लिए एक ही बात है। px को क्या मान लेना है, 0, क्योंकि देखिए, समझिए आप बात को, हर एक बहुपद का शून्यक होता है, मतलब बहुपद में जो चर होता है उसका एक ऐसा मान रखते हैं हम जिससे बहुपद 0 के बराबर हो जाता है, तो बहुपद का वह शून्यक कहलाता है। जो भी मान हम रखते हैं वो मान शून्यक कहलाता है, ठीक है। तो इस बहुपद का भी शून्यक है, मतलब ये बहुपद जो है 0 के बराबर है। बहुपद को हल करने के बाद 0 के बराबर होता है, तो हम px बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है। और यही मान के हम इसका बहुपद का शून्यक निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, पी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 3x, ठीक है 3x, उसके बाद बराबर 0। अब हमको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। दाहिनी तरफ जो है उसको ऊपर में लिखते हैं बटा के ऊपर, और नीचे ये बाएं तरफ वाला जो वो बटा के नीचे चला जाता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 0/3, और ऊपर जब 0 रहे, नीचे कुछ भी रहे, नीचे 3 रहे या 3 लाख रहे, उससे मतलब नहीं, ऊपर जब 0 होगा, नीचे कुछ भी रहे, बटा में जब ऊपर 0 होगा तो बराबर हो जाएगा 0 ही, ठीक है। तो 0 हो गया हमारा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये 3/0 होता है, सपोज़ यहाँ पे 3/0 होता है इस तरह से, तो इसका आंसर 0 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा अनंत, इन्फिनिटी, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे किया था, ठीक है। तो ये हो गया 0। अब इसका जो शून्यक है, शून्यक हमको पता चल गया है, x बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसका भी, अतः x बराबर 0 बहुपद px बराबर 3x का शून्यक है, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे, ये हो गया। अब 5 है, अब 6 यहाँ पे बनाते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में है px बराबर ax, ठीक है, px बराबर ax, ये हमारा बहुपद है, और यहाँ पे लिखा हुआ है a बराबर नहीं 0, मतलब a जो है बराबर के a जो है 0 के इक्वल नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। इसलिए बराबर नहीं है a 0 के, क्योंकि a जो अगर 0 के बराबर होगा और कुछ भी यहाँ पे मान होगा, बहुपद का जो भी शून्य होगा, तो बहुपद पहले से ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बहुपद 0 हो जाएगा। मतलब बहुपद का शून्य जो है वो हम मतलब निकाले या नहीं निकाले फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो खैर यहाँ पे आप समझिए बात को, यहाँ पे हमको x का मान निकालना है, मतलब x के कौन से मान के लिए ये बहुपद जो है 0 होगा। यहाँ पे भी केवल और केवल इस जैसा ही है, जैसे कि यहाँ पे 3x था, यहाँ पे अगर x का मान हम अगर 1 रखते हैं तो 3 हो जाएगा, 2 रखते हैं तो 6 हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं होगा। केवल और केवल जब हम x का मान अगर 0 ही रखते हैं तो 3 से 0 को गुना करके बहुपद 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। यहाँ भी x का मान 0 ही रखना है, ये बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसा ये बना है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे शून्यक ज्ञात करने हेतु लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे px बराबर 0 माना, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे, px की जगह पे ax लिखेंगे हम यहाँ पे, ax बराबर 0, ठीक है। x का मान निकाल रहे हैं, x तो 0 जो है बटा का निशान देंगे, 0 ऊपर रहेगा, a जो है हमारा नीचे आएगा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी रहे। a का मतलब है कि यहाँ पे अचर है, बहुपद चर और अचर दोनों के मिलने से बनता है, ये आप समझते होंगे। तो a जो है अचर है, अचर का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, -2 -3 कुछ भी, कोई भी गिनती हो सकता। तो कोई भी अंक है यहाँ पे, मान लीजिए a है यहाँ पे, तो 0/a या b कुछ भी रहे तो 0 ही होगा आंसर। ऊपर जब 0 रहे ना, नीचे कुछ भी रहे तो आंसर 0 ही होगा, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे OR लगा देना है, OR यहाँ पे भी छूट गया था, यहाँ पे भी लगा दीजिए OR, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में x लिखना है, x भी छूट गया था यहाँ पे, देखिए आपको ध्यान में रखना, ठीक है। x का मान निकाल रहे हैं, x बराबर 0/3 था, तो यहाँ x बराबर 0, ठीक है। और यहाँ भी x बराबर 0 इस तरह से लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ भी लिखना है लास्ट में, अतः x बराबर 0 बहुपद px बराबर ax का शून्यक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अतः x बराबर 0 बहुपद px बराबर ax का शून्यक है। इस बहुपद का ax का शून्यक x बराबर 0 मतलब शून्यक है 0 हमारा, ठीक है। चलिए अब हो गया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसी में है 4 का। अभी हमारा इस वीडियो में जो है प्रश्नावली 2.2 मतलब लास्ट प्रश्नावली 2.2 का हम लास्ट क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर रहे हैं, और प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.3, उसका भी जो हल होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे लिंक दिया रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। px बराबर है cx प्लस डी, px बराबर क्या है cx प्लस डी, उसके बाद c बराबर नहीं 0, cd वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब है कि कोई भी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, यह सारी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम यहाँ पे उतार लेंगे, यहाँ पे ही हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, जगह है नीचे बन जाएगा।
ये देखिए हम नीचे में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 उतार चुके हैं। पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। सी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब सी बराबर नहीं है 0 के। सी डी वास्तविक संख्या है, ठीक है। ये भी पूरा सवाल हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पे वैसे ही हमको लिखना है शून्य ज्ञात करने हेतु पी एक्स बराबर 0 माना। ये देखिए शून्य ज्ञात करने हेतु, आप हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी रखिएगा, यहाँ पे स्लिप कर जाता है तो राइटिंग ठीक नहीं हो पाता है। शून्य ज्ञात करने हेतु पी एक्स बराबर 0 माना आप लिख लीजिएगा, ठीक है। पी एक्स बराबर कितना है, सी एक्स प्लस डी। तो पी एक्स के नीचे हम पी एक्स के सामने लिखेंगे पी एक्स के बराबर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। सी एक्स प्लस डी बराबर 0। हमको मान किसका निकालना है यहाँ पे चर कौन सा है, x है, ठीक है। ये बाकी सी डी जो है ये सब अचर है, वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब गिनती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो x का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना है उसको बाएं तरफ, बाकी सब दाहिने तरफ। तो देखिए यहाँ पे सी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा माइनस डी, ठीक है। ये इधर था प्लस, इधर हो जाएगा दाहिनी तरफ आ जाएगा तो माइनस डी हो जाएगा, ये माइनस डी हो गया। अब x बराबर हो जाएगा माइनस डी बटा सी, ठीक है। तो x कितना निकला हमारा, x बराबर निकल गया माइनस डी बटा सी। अगर x की जगह पे हम यहाँ भी माइनस डी बटा सी रखते हैं तो हल करके अगर हम देखेंगे तो हमारा जो बहुपद है वो 0 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब है बहुपद पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी का शून्यक है माइनस डी बटा सी, ठीक है। अब लास्ट में हम जैसे लिखते हैं वैसे लिख देंगे। तो ये देखिए हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया यहाँ पे जो था। अतः सी एक्स बराबर कितना है, माइनस डी बटा सी, बहुपद पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी का शून्यक है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको उतार सकते हैं। यहाँ से हल है, ऊपर में जो है ऊपर में क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ से हल है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है यहाँ पे, मैं फिर नंबर दे देता हूँ। यहाँ पे 4 का 4 है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, और उसके बाद 5 है ये वाला, उसके बाद ये 6 और ये 7। अच्छे तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। नए चैप्टर तो नहीं बोलेंगे, प्रश्नावली 2.3 के साथ, क्योंकि चैप्टर जो अभी हमारा है चैप्टर बहुपद चल रहा है, ठीक है। प्रश्नावली अभी हमारा एक्सरसाइज बढ़ रहा है आगे, 2.3 में अब मिलते हैं, ठीक है। बने रहिए आप हमारे चैनल पे, वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।